काम खबीस को, इच्छाओं को खत्म कर दिया। काम खबीस, खबीस माने राक्षस, और काम माने इच्छा, उनको तो खत्म ही कर दिया है। ऐसे स्वामी परम दयाल। पंच महाव्रत आदरे, पांचों समिति समय, तीन गुपति पाले सदा, अजर अमर पद दे, ते गुरु मेरे मन बसो। पंचमहाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, 5 समिति समेत, और 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इनका सदा पालन करते हैं। काय के लिए? अजर अमर पद के लिए। धर्म धरे 10 लक्षणी, भावे भावना बा, सए परिस विसद्वे, चारित्र रतन बंदा, ते गुरु मेरे मन बसो। 10 प्रकार के धर्म प्रकट हुए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, अकिचन्य, त्याग, तप, ब्रह्मचर्य आदि। और 12 प्रकार की भावना बातें, असरण भावना, अनित्य भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, संसार भावना, इस प्रकार संवर भावना, निद्रा भावना, लोक भावना, धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना इत्यादि 12 भावना का चिंतन चलता है। और 22 परिसर को सहन करते हैं। 20 द्वे मतलब 22। मच्छरों का त्रास, दांस, मच्छर, भूख, प्यास आदि 22 प्रकार के दुखों को तो वो निरंतर सहन करते हैं, उनका सहन करना का रहता है। ऐसे चारित्र रतन भंडार, चारित्र रूपी रत्न, स्थिरता। चारित्र माने क्या? आत्मा की स्थिरता। ये रत्न उनके हाथ में है, तिजोरी भरी रहती है इतनी तकलीफ होने पर। अब मेन है तपस्या कैसे करते हैं। जेठ महीना रहता है, जबरदस्त कड़ी धूप है, सूरज बहुत जबरदस्त धूप बरसा रहा, अग्नि बरसा रहा है, इतनी गर्मी है कि तालाब का पानी सूख जा रहा है। इतनी गर्मी, पानी सूख जाता है। ऐसे समय में मुनिराज पहाड़ के शिखर के ऊपर जाकर के तपस्या करते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, और ये जो नग्न शरीर है वो जल जाता है। जैसे रोटी सेकते हैं ना अपन तवे के ऊपर, रोटी कैसे सेकते हैं, पूरा बॉडी जल जाता है। इस प्रकार से ऐसी साधना करते हैं। जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवनी, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नगन शरीर, ते गुरु मेरे मन बसो। अब बारिश की बात करते हैं। पावस रेन धरावनी, वर्षे जल दरदार, तरुतल निवसे तब यति, बाजे झंझा व्यार। पानी बहुत बरसता है मूसलाधार, तो झाड़ के नीचे वो खड़े रह जाते हैं, उसमें और तकलीफ ज्यादा हो जाती है। बारिश रुकने के बाद भी टप टप पड़ता ही है पानी। पावस रेन दरावनी, बरसे जल दरदा, तरुतल निवसे तब यति,
जे जन जाव्या ते गुरु मेरे मन बसो। ठंडी के दिन में कि वानर रहता है ना, बंदर, उसकी चमड़ी मोटी रहती है ना और रुआटी होती है, उसको फर फर बोलते हैं ना। बंदर का शरीर कैसा रहता है, तो उसको चादर की जरूरत नहीं है, चादर ही है उसका बॉडी जो है। लेकिन ऐसी ठंडी पड़ती है कि उसका अभिमान चूरा चूरा हो जाता है। किसका? बंदर का। थर थर कांपता है। और अग्नि से तो लकड़ी जलती है, लेकिन ठंडी से भी लकड़ी जलती है। अगर ज्यादा लकड़ी ठंडी हो जाए तो क्या होता है? आग लग जाती है। और ये झाड़ पत्ते जो भी है ना, जल जाते हैं ठंडी से। इतनी ठंडी जबरदस्त। ताल तरंगनी के तटे ठाड़े ध्यान लगाए। उस समय में दरिया किनारे या तालाब के किनारे पे वो ध्यान करते हैं पूरी रात रात। देखो, शीत पड़े कपी, कपी माने बंदर। शीत पड़े कपी मद गले, दाहे सब वन रात, ताल तरंगनी के तटे ठाड़े ध्यान लगा, हे गुरु मेरे मन बसो। यो विधि दुरधर तप तपे, तीनों काल मंझा, लागे सहज स्वरूप में, तन सो ममत निवा, हे गुरु मेरे मन बसो। इस प्रकार से कठिन से कठिन तपस्या करते हैं तीनों काल मंजार। मुनियाद का स्वरूप ऐसा ही है, आज भी ऐसे है और भविष्य में भी मुनियाद का स्वरूप ऐसा ही रहेगा। अपने सहज स्वरूप में ध्यान लगाते हैं और तन के ऊपर अंश मात्र भी ममता नहीं। अब आगे, पूर्व भोग न चिंतवे, आगम बांछे ना, चतुगति के दुख सोदरे, सुरति लगी शिव मां, ते गुरु मेरे मन बसो। भूतकाल में राजा महाराजा हो, 6 खंड के अधिपति, और अब मुनिराज बन गए हो। कभी भी उनको भूतकाल में भोगे हुए भोग की याद नहीं आती। इतना ही नहीं, भविष्य में मुझे ऐसे भोग मिले ऐसी वांछा भी नहीं है। 4 गति के दुखों से बहुत डरते हैं और बहुत पसंद है, वो अभी आती है। लास्ट 3 है, तीनों पसंद है मेरे। रंग महल में पोड़ते, कोमल से जो बिछाए, ते पश्चिम से भूमि में, सोवे सोमवारी का मन बसो। रंग महल में राजा महाराजा अपने महलों में सोते हैं, और कैसा पलंग रहता है, बिछौना कैसा रहता है कि टच करे कि नींद आ जावे, नरम नरम। लेकिन आज पथारी नहीं है वहां पर जंगल में। पिछली रात में जितना शास्त्र में आज्ञा है उतना सोने की उनकी इजाजत है, थोड़ा बहुत तो सोते हैं। काल को ऐसा संवर कर, जैसा ऐसा पाड़े ऐसा पड़ नहीं जाते हैं क्या, ऐसा नहीं, हाथ पैर लंबा कर, काया को ऐसा कर।
क्या, और एक साइड पे समझो, अभी एक साइड पे बाएं हाथ पे ऐसा रख दिए, और फिर जितनी देर सोए ना उतनी देर ऐसा सोए। बोल तो शरीर को लेटाने का, अंदर में तो आत्मा जागृति रहे 24 घंटा। शरीर को जो लेटाया है पिछली रात में, मतलब करीब मैं समझता हूँ ये 2 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद सोना होता है, 1-8 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैक्सिमम। तो वो एक ही पड़के में सोने का है, फिर वो पड़का चेंज नहीं करते। और क्या करते हैं मालूम है, जितने एरिया में उनको सोना रहता है ना, मोर पिची कमंडल से जीव जंतु नहीं है ना, ऐसा पहले देख लेते, साफ कर लेते। साफ करने के बाद समझो ऐसा सोए हम जेट करके, फिर उसको हिलाना नहीं बॉडी को, क्योंकि फिर कोई जीव जंतु आ जाएगा तो मेरा हाथ पैर उसके ऊपर पड़ जाएगा। तो अब ऐसा सोना क्या और नहीं सोना क्या, एक हिसाब से क्या है, तो बॉडी को थोड़ा, उस बॉडी के लिए आराम के लिए, जो साधना में ज़्यादा टाइम देवे इसलिए। बाकी खुद तो जागृत रहते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा फिराने का नहीं है, फिर हाथ में ऐसा 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 कुछ भी नहीं कर सकते, कितना अलर्ट रखना पड़ता है। ये बात इसमें लिखी कि ते पश्चिम निशी भूमि में सोवे संवरी काय, काया को ऐसा करके सोना पड़ता है, बहुत नियम है सोने के। अब आगे के गज चढ़ी चलते गरवसो, सेना सजी चतुरंग, निरखी निरखी पगदरे, पाले करुणा ते गुरु मेरे मन बसो। हाथी के ऊपर जाते हैं, जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, और आगे पीछे सेना रहती है चतुरंग। इतनी उनका जाओ जलाली और वर्चस्व और शोभा रहती है। वो आज कैसे चलते हैं, देख देख कर। एक पाँव उठाया तो फिर पहले देखना कि वहाँ कहाँ रखना है, इतना ध्यान लगा कर चलते हैं। ये करुणा अंग उनमें आया है, जीव एक इंद्रिय के जीवों के ऊपर भी उनको बहुत करुणा है, इसलिए ऐसा आज उनका तरीका जहाँ दरे जग में तीरथ ते, सूरज मम मस्तक मांगे, हे गुरु मेरे मन बसो दीजिया, आप तेरे पर तारई, ऐसे श्री रूसी राम, हे गुरु में